मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन इंडिया टॉक में। आज हम बात करेंगे दिल्ली तुर्कमान गेट पर हुए ताज़ा घटना के बारे में। दरअसल एमसीडी की तरफ से फैजलाई मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तो ये सुबह रात के अंधेरे में, जो सुबह रात भी कहा जाता है, उस अंधेरे में 17 बुलडोजरों को लाना और वहां पर अतिक्रमण के नाम पे मस्जिद के आसपास का इलाका खाली करना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है, जब ऐसी एक समुदाय के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वहां से फिर एक रिएक्शन आता है। उन्होंने कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, वहां पर लोगों ने पथराव करा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिस भिड़त और विरोध के अंदर 5 से 10 पुलिसकर्मी हमारे घायल हो गए। ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ, इसका हम भी विरोध करते हैं और इसको बहुत कंडेम किया जाता है। लेकिन एक समुदाय के पीछे इस तरह से पड़ जाना, उनकी भावनाओं को आहत करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये किसके हुक्म पर और क्यों किया जा रहा है? पुलिस के मुताबिक मस्जिद की इमारत को नहीं छुआ गया। कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब होना क्या है, उन लोगों को हिरासत में लिया, अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उनके ऊपर ट्रायल चलेगा, उनके ऊपर केस लगेंगे, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। जबकि होना ये चाहिए था कि वहां पर पहले शांति से लोगों को अवेयरनेस देना था कि भाई ये अतिक्रमण है, ये हटाया जाएगा। दिन के उजाले में भी ये काम हो सकते हैं, अक्सर रात में ही ये काम क्यों होते हैं? अक्सर देखा जाता है कि जहाँ मस्जिद होती है, जहाँ मदरसे होते हैं, जहाँ खानकाएं होती हैं, उन पर रात में ही कार्रवाई की जाती है। ऐसा क्यों होता है? फिलहाल तो पुलिस के मुताबिक स्थिति काबू में है, सुरक्षा बल वहां तैनात हैं। अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको और लोगों के लिए दुआ करें कि वो लोग सब अपनी जगह ठीक रहें, अच्छे से रहें। गवर्नमेंट भी लोगों की भावनाओं को समझे, उनकी भावनाओं को आहत ना करे। हम लोगों का काम है यूनिटी बनाना। गवर्नमेंट देश को तोड़ने में लगी हुई है, हम लोगों को जोड़ना है, हमको आवाज उठाना है। देश हमारा है क्योंकि हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं। वी आर कॉमन मैन, और कॉमन मैन में बहुत ताकत होती है। अपनी ताकत दिखाएं, अपनी पावर का इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट के जागरूक करें। अगर कोई प्रोटेस्ट करना पड़े तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज को बुलंद करें। जब आप आवाज उठाएंगे तो बदलाव आएंगे तो जिंदगी खुशहाल होगी, देश तरक्की करेगा। धन्यवाद। दिखाइए आप यहाँ किस हैसियत से खड़े हुए हैं। तुर्कमान गेट के ऊपर जब हम यहाँ धरना दे रहे हैं, आप अपनी नेम प्लेट दिखाइए मुझे। सर, शो मी योर नेम प्लेट। मैं आपको सर भी नहीं बोलूंगी, आप अपनी नेम प्लेट दिखाइए पहले। आप है कौन यहाँ वर्दी के अंदर जो आप खड़े हुए हैं? आप कौन है? क्योंकि नहीं, हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आप हमारे लिए खड़े हुए ना, सरकार के लिए खड़े हुए है ना, आवाम के लिए खड़े हुए। हमें दिखाइए अपनी नेम प्लेट। हाँ, तो नेम प्लेट दिखाइए, आईडी प्रूफ। सर, थोपड़ा तो मेरा भी है, लेकिन थोपड़े में लिखा हुआ नहीं है ना मैं कौन हूँ। दिखाइए आप अपनी, दिखाइए नेम प्लेट। नेम प्लेट दिखाइए, नेम प्लेट दिखाइए। Where is your name? सुनो,
दरअसल एमसीडी की तरफ से फैजलाई मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। तो ये सुबह ही सुबह रात के अंधेरे में, जो सुबह का पहर होता है जिसे घनी रात भी कहा जाता है, उस अंधेरे में 17 बुलडोजरों को लाना और वहाँ पर अतिक्रमण के नाम पे मस्जिद के आसपास का इलाका खाली करना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है? जब ऐसी एक समुदाय के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वहाँ से फिर एक रिएक्शन आता है। उन्होंने कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पर लोगों ने पथराव करा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिस भिड़त और विरोध के अंदर 5 से 10 पुलिसकर्मी हमारे घायल हो गए। ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ, इसका हम भी विरोध करते हैं और इसको बहुत कंडेम किया जाता है। लेकिन एक समुदाय के पीछे इस तरह से पड़ जाना, उनकी भावनाओं को आहत करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये किसके हुक्म पे और क्यों किया जा रहा है? पुलिस के मुताबिक मस्जिद की इमारत को नहीं छुआ गया। कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब होना क्या है, उन लोगों को हिरासत में लिया, अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उनके ऊपर ट्रायल चलेगा, उनके ऊपर केस लगेंगे, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। जबकि होना ये चाहिए था कि वहाँ पर पहले शांति से लोगों को अवेयरनेस देना था कि भाई ये अतिक्रमण है, ये हटाया जाएगा। दिन के उजाले में भी ये काम हो सकते हैं, अक्सर रात में ही ये काम क्यों होते हैं? अक्सर देखा जाता है कि जहाँ मस्जिद होती है, जहाँ मदरसे होते हैं, जहाँ खानकाएँ होती हैं, उन पर रात में ही कार्रवाई की जाती है। ऐसा क्यों होता है? फिलहाल तो पुलिस के मुताबिक स्थिति काबू में है, सुरक्षा बल वहाँ तैनात हैं। अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के लिए दुआ करें कि वो लोग सब अपनी जगह ठीक रहें, अच्छे से रहें। गवर्नमेंट भी लोगों की भावनाओं को समझे, उनकी भावनाओं को आहत ना करे। हम लोगों का काम है यूनिटी बनाना। गवर्नमेंट देश को तोड़ने में लगी हुई है, हम लोगों को जोड़ना है, हमको आवाज़ उठाना है। देश हमारा है क्योंकि हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं। वी आर कॉमन मैन, और कॉमन मैन में बहुत ताकत होती है। अपनी ताकत दिखाएं, अपनी पावर का इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट के जागरूक करें। अगर कोई प्रोटेस्ट करना पड़े तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जब आप आवाज़ उठाएंगे तो बदलाव आएंगे तो ज़िंदगी खुशहाल होगी, देश तरक्की करेगा। धन्यवाद।